हम सरकार को, बीजेपी सरकार को, एलजी सरकार को स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि हमें आपने आज दोबारा सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। हम अब आपके शासन में नहीं आएंगे, हम सड़कों पर रहेंगे, सड़कों पर बहेंगे, खून की नदियां बह जाएंगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर गोली चलानी गोली चलाएं, लाठी चलानी लाठी चलाएं। पीएचई डेली वेजर ये एक ऐसा मुद्दा है जो कई साल बीत जाने के बाद आज भी अंधेरे में, यहाँ साल बदले, चेहरे बदले, इवन की वादे करने वाले लोग भी बदले, तो अगर कुछ नहीं बदला तो वह पीएचई डेली वेजर को रेगुलराइज करने की गुहार। आज की डेट में ये जम्मू एंड कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा है जो 20-25 सालों से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते थक चुका है, पर इंसाफ आज भी हाँ और ना में अटका हुआ। मेन स्ट्रीम में सरकार हो या प्रशासन, हर जगह ना ही सुनने को मिलती। यहाँ संख्या में 2, 4 या 10 नहीं बल्कि पूरे 60,000 डेली वेजर्स, इनको सरकार बिना सिर पैर का नाच नचवा रही। 15-20 सालों से लगभग 60,000 डेली वेजर्स की फैमिली सफर कर रही है और कुछ तो इनमें से परमानेंट होने का सपना लेके ही रिटायर भी होगी। यहाँ सिर्फ एक सरकार की बात नहीं है बल्कि अलग अलग समय पे अलग अलग सरकार ने इनको रेगुलराइज करने के झूठे आश्वासन दिए, जिनमें कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बीजेपी शामिल है। पिछले 3-4 सालों से जम्मू कश्मीर तो यूनियन टेरिटरी में फॉल करता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी इससे कोई ज्यादा इंटरेस्ट लेके राजी नहीं। लिटरली सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो क्या वो पीएचई डेली वेजेस को परमानेंट नहीं कर सकती? उनकी पेंडिंग वेजेस प्रोवाइड नहीं करवा सकती क्या? दे कैन, बट वो करना नहीं चाहते हैं। और वो जो करना चाहते थे उन्होंने उसको पूरे जोश के साथ किया। महाराजा हरि सिंह के बर्थ डेट पे उनको छुट्टी डिक्लेयर करनी थी, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी होने के बाद आफ्टर ऑल उस पर छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई। तो क्या ये मुद्दा पीएचई डेली वेजेस के मुद्दे से ज्यादा बड़ा संगीन मामला था? एलजी मनोज सिन्हा को छुट्टी वाला मसला पीएचई डेली वेजर के मसले से ज्यादा बड़ा लगता है, जो पिछले 20-25 सालों से मिनिमम वेजेस के लिए सफर कर रहे हैं। डेली वेजर्स ने जब भी अपने इंसाफ के लिए आवाज उठाई है, उनको मारा पीटा गया है, जेलों में डाला गया और डेलिबरेटली उनकी सैलरीज कई महीनों तक बंद कर दी गई है। ये सब हो रहा है आजाद भारत में, नए जम्मू कश्मीर में। आपके आज के मेक इन इंडिया में इन पे अनकंडीशनली चार्जेस लगाए गए हैं। तो सर क्या यही वो अच्छे दिन थे जो आप लोगों को दिखाना चाहते थे? एक्चुअली जिनका खुद का पेट भरा होता है ना, उनको दूसरों की भूख का अंदाजा नहीं होता। डेली वेजर्स के घर पे तो अच्छे से चूल्हा भी नहीं जल रहा और सिंह मेक इन इंडिया के सपने दिखा के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आखिर कब तक ये लोग एक हाथ भूखे पेट पर और दूसरा सरकार के सामने फैलाकर इंसाफ की ये जंग लड़ते रहेंगे? डेली वेजर्स की भी फैमिली है, बच्चे हैं, ना तो अपने परिवार को अच्छे से रोटी दे पा रहे हैं और ना ही अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में एजुकेशन प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। ऑल इन ऑल वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज से भी दूर होते जा रहे हैं। सरकार और प्रशासन की मजबूरी में फंसे हुए डेली वेजर्स अच्छे से कहीं मजदूरी भी नहीं कर पाते हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे देश में मैटर्स को जरूरत के हिसाब से नहीं बल्कि वोट बैंक के हिसाब से डील किया जाता है। तभी तो छोटे छोटे मसले कई सालों तक लटके रह जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है कि डेली वेजर्स की फैमिली अपने बच्चों को अच्छे से रोटी भी नहीं दे पा रही है, बेसिक नीड भी पूरी नहीं कर पा रही है, अपने बच्चों को अच्छे से एजुकेशन नहीं दे पा रही है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ लोगों के घर पे तो छत भी नहीं है। सरकार इस मैटर पे सिर्फ चुप ही साधे हुए, क्योंकि उनको सिर्फ अपनी जेब गर्म करने से मतलब है। उनको डेली वेजेस की लाचारी और मजबूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर यह सच बोलने से हमें फर्क पड़ता है। अब कुछ आंकड़ों और सरकार के कुछ झूठे वादों की बात करते हैं। 1994 में सरकार SRO 64 बनाती है, जिसमें ये आश्वासन दिया जाता है सरकार पीएचई डेली वेजर्स को कैटेगरी वाइज परमानेंट करे, लेकिन उस SRO बनने के 28 साल बाद भी ये डिमांड अनफुलफिल्ड है। उसके बाद एनसी और कांग्रेस का अलायंस बनता है, उसमें भी ये वादा किया जाता है, लेकिन रिजल्ट 0 रहता है। उसके बाद पीडीपी और बीजेपी का अलायंस होता है, उसमें भी इस चीज को काफी हाईलाइट किया जाता है, लेकिन ऑल इन ऑल इस पे भी कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिला। और अब रविंद्र रैना जी मीडिया में आके ये बकैती करते हैं कि डेली वेजेस का अगर आज के दौर में कोई है तो वो हम है, और इनका अगर कोई भला कर सकता है तो ये हमारी सरकार ही कर सकती है। देखो, अगर आपको लोगों से इतनी ज्यादा हमदर्दी है तो सेंटर में भी आपकी सरकार है, तो अभी तक आपकी सरकार ने कोई जेन्युइन इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? अगर आपको गरीबों से इतनी हमदर्दी है तो कश्मीरी पंडितों के लिए आपने क्या किया? वो तो आज भी डार्क एज में जी रहे हैं। आतंकवादी ओपनली उनका कत्लेआम करके जश्न मना रही है। डेली वेजेस के साथ आप नाइंसाफी कर रहे हो, कश्मीरी पंडितों को आप न्याय नहीं दे पा रहे हो, कह रहे हो कि हमारी सरकार ये काम करेगी और हम यहाँ पे इलेक्शन करके नई सरकार बनाने वाले हैं। कि ये गवर्नमेंट के साथ साथ बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर भी है, और ये जम्मू कश्मीर की सरकार और प्रशासन के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो आपको कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में जरूर खड़ा करता है। एक्चुअल में आप और आपकी सरकार डेली वेजेस को परमानेंट करने में 100% नाकाम है, और ये आज के समय का सबसे बड़ा सच है जो किसी भी कीमत पे नकारा नहीं जा सकता।
देखिए, मेरा नाम नवदीप सिंह, मैं यूनाइटेड फ्रंट का मेंबर हूँ। प्रोटेस्ट जो हमारा है आज 117 दिन हो गए हैं। तो गवर्नमेंट वैसी की वैसी सोई हुई है, लेकिन हमने गवर्नमेंट को पहले चेताया था कि हमारा जो भी प्रोटेस्ट होगा, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जो पिछले दिनों में जैसे अमित शाह जी की रैली हुई, वहाँ पे हमने पहुँच के बताया। यहाँ पे पुल बंद किया 3.5 घंटे, जो जम्मू तवी का पुल था, उससे बाद हमने सेक्रेटरीट का घेराव किया। तो लिहाजा सरकार के लिए एक मैसेज है कि आप लड़ना हमारे साथ जो इंसाफ करो, हमारे साथ लड़ना बंद कर दो, क्योंकि हम लोग जो डेली वेजर है पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये लोग सताए हुए लोग हैं, 25-30 साल जिन्होंने डिपार्टमेंट को दे दिया। अब आप लोग बोलोगे कि वो बंधुआ मजदूरी करेंगे, वो लोग नहीं करेंगे बंधुआ मजदूरी। अब ये लोग जाग चुके हैं, अपना हक लेना जानते हैं। और आज हमने यहाँ पे जो कंपनीवाल स्टेशन में हमने जो यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन रखा है, ये गवर्नमेंट को एक और मैसेज है कि आने वाले टाइम में अगर जल्दी से जल्दी हमारा मसला हल नहीं हुआ, इस तरह से ये स्टेशन बंद पड़ा हुआ है, इस तरह से जम्मू के जो मेन स्टेशन है सभी बंद